बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए एक और सुनहरा मौका आया है। एक और नोटिफिकेशन आपके पास में आया। ये यहाँ बिहार में लगातार सरकारी नौकरियों पे सरकारी नौकरियां देती जा रही है बिहार सरकार। यहां पर बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन की तरफ से 305 पदों पर असिस्टेंट स्टेनो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रिलीज हुई है, जिसमें भाई साहब क्वालिफिकेशन केवल इंटर क्वालिफिकेशन है, इंटर मांगी गई है। एज भी बहुत बढ़िया से है, इसका एग्जाम पैटर्न भी बढ़िया है और सब कुछ पूरी जो जानकारी है इसके लिए नोटिफिकेशन में लिखी वो सब कुछ आप ही के लिए है। अगर आपका कोई डाउट इस वाली वीडियो को देखने से भी रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा, ताकि जो आपका डाउट है हम उसका रिस्पॉन्स कर पाए और आपके डाउट को दूर कर पाए। चलिए बिना किसी देरी के हम पूरी इंफॉर्मेशन इस वाली नोटिफिकेशन से प्राप्त करते हैं कि क्या है नोटिफिकेशन में, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किस किस लेवल पर होगा और कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक के होंगे, पूरी चीज इसी वाले वीडियो में आपको मिल जानी है। आपको इस बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन के मेन साइट पर आना है, bpssc.bihar.gov.in पर आना है। ऊपर ही लिख जाएगा आपको स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट। यहां पर आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन खुलेगा और इस नोटिफिकेशन में जो बात आई है वो ये है भाई कि ये जो पद है जिसका नाम है आशु सहायक अवर निरीक्षक, पे लेवल 5 की वैकेंसी है और इसमें 29,200 से लेकर के 92,300 तक की सैलरी बेसिक से शुरू हो रही है। 305 पदों की संख्या है ये, जिसके लिए आवेदन शुरू हो रहा है 17 दिसंबर 2024 से। यानी जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं तब की डेट है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया है, 17 दिसंबर इसकी क्या है स्टार्टिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की और 17 जनवरी तक चलेगा। एक महीने तक फॉर्म आपको भरने का मौका मिल रहा है। कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास ये डाउट है, जो बिहार के कैंडिडेट हैं वो तो एलिजिबल हैं ही, लेकिन बिहार के जो बाहर राज्य के कैंडिडेट हैं एलिजिबल वो भी हैं, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है तो अगर बिहार से रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी एससी एसटी दिव्यांग हैं तो उनको तो फायदा उसका मिलेगा। लेकिन अगर बिहार के दूसरे स्टेट के कोई कैंडिडेट हैं और रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे ओबीसी एससी एसटी दिव्यांग, तो उनको कोई भी वो वाला लाभ जो रिजर्व कैटेगरी को मिलता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर एलिजिबिलिटी में साफ साफ लिखा है भाई आवेदन के लिए पात्रता भारतीय नागरिक होना जरूरी है। पुरुष और महिला दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। जो शैक्षणिक योग्यता है वो ये है कि 1 जुलाई 2024 तक न्यूनतम शैक्षणिक जो योग्यता है वो है 10+2, यानी कि परीक्षा का समकक्ष क्या है, या तो 10+2 हो या तो इसके समकक्ष कुछ कर रखा हो उन्होंने, 10+2 साल का कोई और कोर्स कर रखा हो। इसके साथ में क्या है कि इसके अतिरिक्त क्या चाहिए, 1 जुलाई 2024 तक कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त कर रखा हो उन्होंने। लेकिन यह भी डेट क्या है 1 जुलाई 2024 से। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो अभी और या फिर 1 जुलाई 2008 के बाद 1 अगस्त 2008 1 अगस्त है ये 1 अगस्त 2008 के बाद में है तो फिर एलिजिबल नहीं है बिल्कुल भी। 1 अगस्त 2024 के बाद के बारे में है तो ये एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं होंगे वो वाले कैंडिडेट। ठीक है, एलिजिबल कौन है भाई, जिनका जो डिग्री है वो 1 अगस्त 2024 तक आ गया हो, 1/8/2024 तक आ गया हो। ठीक है, इसके बाद वाले बिल्कुल भी, अगर किसी का 2 अगस्त भी है तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। जो शैक्षणिक योग्यता है वो मांगी गई है 1 अगस्त से, ये भी है हमने गलती से 1 जुलाई बहुत नोटिफिकेशन आया हमारे खुशी के हम उसको देखे ही नहीं कि 8 के साथ है। 1 अगस्त तक उनको 10+2 में क्वालिफाई होना चाहिए, 1 अगस्त तक क्या है डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसके आधार पर ही उम्र सीमा की गणना भी क्या होगी 1 अगस्त से काउंट होगी। यानी अगर हम बात करें कि जो अनारक्षित कैंडिडेट हैं, सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं, उनके लिए चाहे वो पुरुष हो या महिला, न्यूनतम जो एज है वो तो 18 साल है, लेकिन मैक्सिमम एज है 25 साल और इनकी काउंटिंग होगी 1 अगस्त 2024 से। फॉर एग्जाम्पल किसी का भी डेट ऑफ बर्थ अगर 1 अगस्त 1999 है तो यहां पर आते आते 25 साल के वो पूरे होंगे। तो जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1999 है उसके बाद है और वो 18 साल पूरे कर चुके हैं, 25 साल से कम है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं रिजर्व कैटेगरी के। अगर कोई बाहर स्टेट का बिहार में जाता है तो उनके लिए भी यही है 25 साल मैक्सिमम एज। जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उनमें पुरुषों के लिए तो एज 2 साल की छूट है 27 वर्ष की। पिछड़ा वर्ग के अगर महिला कैंडिडेट है तो उनके लिए 3 साल की छूट है, यानी
यानी ओबीसी के कैंडिडेट मेल के लिए 2 साल की छूट है, 25 नहीं 27 साल मैक्सिमम है। महिला कैंडिडेट ओबीसी की है तो 28 साल है, यानी 3 साल की छूट है रिजर्वेशन में। वहीं एससी एंड एसटी के मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 30 साल की है, यानी 5 साल का रिजर्वेशन में लाभ मिल रहा है, 5 साल की छूट मिल रही है। वो 30 साल की एज तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर माध्यम जाने के लिए परीक्षाओं में भाग देने के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, हाँ अगर कोई पहले से कार्यरत है तो। ठीक है, चलिए नियुक्ति की प्रक्रिया समझते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यही चाहोगे ना कि हमारा सिलेक्शन होगा कैसे। देखिए भाई, नियुक्ति की प्रक्रिया में लिखित प्रतियोगी परीक्षा पात्रता की जांच निम्नलिखित होगी। कैसे होगी? ऐसे होगी। अगर हम बात करते हैं भाई कि कैसे हमारी जांच होगी तो वो ऐसे होगी, जस्ट वेट। शैक्षणिक, चलिए नियुक्ति की प्रक्रिया यह है कि लिखित परीक्षा जो होगी वो दो पेपर होंगे आपके। जो पेपर 1 रहेगा उसमें 100 सवाल होंगे। कैसे होंगे? जो प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा उसमें 100 रहेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल, 4 ऑप्शंस वाले, जब हो सकता है 5 ऑप्शंस वाले। 100 अंकों का सामान्य हिंदी का पेपर होगा। इस पेपर में केवल न्यूनतम क्वालिफाई होना चाहिए, 30 अंक पाना चाहिए, यानी 100 नंबर के पेपर में 30 नंबर पा जाओ, क्वालिफाई हो। अब ये जो 30 नंबर पाना जरूरी है, ये किस लिए अगर नहीं पाते हैं तो फेल। इससे कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनती है, और जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें ये वाला नंबर काउंट नहीं होता है। बस इसमें पास होना जरूरी है सामान्य हिंदी में। तो ये रहा पहला पेपर आपका। दूसरा जो पेपर होगा सेम डे होगा, सुबह हिंदी और शाम को ये वाला पेपर सेकंड है। तो इसमें जो सेकंड पेपर है वो सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे से रिलेटेड होगा, जीके जीएस कह सकते हो। इससे टोटल 100 सवाल होंगे। यहां पर 200 नंबर का ये एग्जाम होगा, एक क्वेश्चन के 2 नंबर। अवधि है 2 घंटे की मिलेगी, और गलत उत्तर किया तो 0.2 अंक जो है वो कट जाएंगे। ठीक है, एक के 2 नंबर मिलेंगे, 0.2 अंक काटा जाएगा। यहां पे लिखा है भी कि और हाँ ठीक है। तो जो लिस्ट बनेगी लिखित परीक्षा की वो बनेगी इस दूसरे पेपर से, यानी पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस 100 क्वेश्चंस में आपको हाई से हाई नंबर लाने हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं, तभी आप इसमें कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। और जो फाइनल लिस्ट बनेगी स्टेनोग्राफर टाइपिंग के बाद वो भी बनेगी, तो इसी से बनेगी। क्योंकि जो शॉर्ट हैंड होगा और टाइपिंग होगा उसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है। और क्वालिफाई कैसे करना है? जब आप द्वितीय प्रश्न पत्र पास कर लिए गए, रिजल्ट जारी हुआ, रिजल्ट जारी होने के बाद लगभग 6 गुने लोग बुलाए जाएंगे, एक सीट पर 6 व्यक्ति बुलाए जाएंगे। ठीक है, कितने बुलाए जाएंगे? रिक्ति का 6 गुना, यानी 305 वैकेंसी है तो 6 पंचे 30, 6 तियां 18, 1830 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा शॉर्ट हैंड के लिए और टाइपिंग के लिए। अब इसमें क्या है भाई कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो एक पत्र पुस्तिका आपके पास रहेगी, एक आयोग के पास रहेगी। पात्रता की जो जांच है ये कैसे? श्रुति लेखन हिंदी और अंग्रेजी के टंकर से। एक तो होगा आपका शॉर्ट हैंड और दूसरा हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग। लेकिन ये जरूरी है जानना होता कैसे। देखिए, जिन भी बच्चों का जिन्होंने भी शॉर्ट हैंड सीख रखा है उनके लिए देखो कितना अच्छा मौका है कि हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से 5 मिनट आपको बोला जाएगा, आपको सुनना है, अच्छे से सुनना है। उसमें 400 वर्ड्स रहेंगे हिंदी के, उनको सुनिए। फिर 2 मिनट का समय मिलेगा, उसको सही कर लीजिए जो भी आपने लिखा है शॉर्ट हैंड में। फिर 20 मिनट मिलेगा समय और उसको टाइप करना है जो आपको बोला गया। क्या समझ में है? 80 शब्द 1 मिनट में, 5 मिनट तक सुनना है, 2 मिनट का समय मिलेगा कि उसको सही कर लीजिए, जो भी गलती हो गई है आप वो टाइम मिलेगा, उसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगला जो 20 मिनट होगा उसमें कंप्यूटर पर ही आपको टाइप करना है इस चीज को। ये रही हिंदी की बात। ऐसे ही क्या है, अभ्यर्थी को टंकर आरंभ करने से पहले 2 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसमें जो टंकर की शुद्धि है वो न्यूनतम उसके लिए अंतर्गत क्या है कि टंकर में उत्तीर्ण होने के 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। यानी जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो जो आपने सुना है उसमें और टाइपिंग में 10% से ज्यादा गलती ना हो, वही एज वेल एज रहे। अगर 10% से ज्यादा होती है तो अयोग्य यानी फेल कर देंगे। फिर वो जो रिटन में चाहे टॉपर ही रहे हो तब भी वो पूरी तरह से फेल है। तो ये क्वालिफाइंग तो है लेकिन 10% से ज्यादा गलती अलाउ नहीं है। अगली क्या होगी भाई, जैसे ही ये शॉर्ट हैंड हुआ इसके बाद आपको होगा टंकड़ की जांच यानी टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट दोनों होने हैं, हिंदी एवं अंग्रेजी का। कैसे करवाते हैं? हिंदी जो है वो 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से 300 शब्दों को 10-10 मिनट में कंप्यूटर पर टाइप करना है। ठीक है, 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपको कितना 10-10 मिनट में टाइप करना है। 300 वर्ड्स रहेंगे। ठीक है, इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी टंकड़ में 5% से ज्यादा और
अंग्रेजी में 10% से ज्यादा गलती नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा उल्टा होना चाहिए, क्योंकि हिंदी टाइपिंग में कैंडिडेट बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है। मेरे ख्याल से हिंदी में 10% करना चाहिए और इंग्लिश में 5% करना चाहिए। उल्टा दिख रहा है मुझे ये, ठीक है। अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा भी, और अयोग्य तो मतलब पूरी तरीके से अयोग्य। निर्धारित 10 मिनट के समय में न्यूनतम 300 शब्दों से कम टाइप करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य कर देंगे। मतलब 300 वर्ड्स होने ही होने चाहिए और उन्हीं में परसेंटेज निकाला जाएगा। अगर कोई 290 299 वर्ड ही लिख पाया, एक वर्ड भी छूट गया है, तो वो पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे। कंप्यूटर के ज्ञान की जांच होगी, यानी एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके बारे में जानकारी हो, व्यवहारिक जानकारी हो, इसकी जांच की जाएगी और उसके बाद पास। तो जो फाइनल लिस्ट बनेगा भाई मेरे, जो मेधा सूची मिलेगी या नियुक्ति की अनुशंसा होगी, वो जो आपका सेकंड पेपर था ना जीएस जीके का, सामान्य अध्ययन का और सामान्य जागरूकता का, उसी वाले पेपर से ही फाइनल लिस्ट बनेगी। ये जो है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, शॉर्ट हैंड और वो, तो यानी 100 नंबर का जो जीएस जीके का पार्ट हुआ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। और अगर आप उसके लिए सीखना चाहते हो, अभी मैंने ये नहीं बताया क्योंकि इस वाले नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा है कि आपसे पूछेंगे कैसे कैसे सवाल, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपसे जो जो सवाल पूछेंगे उसके लिए मैं आपको एक वीडियो अलग से बना के दे देता हूं, 10 मिनट की होगी। उस 10 मिनट में किस टॉपिक से कितने कितने सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे वो पहला पेपर हो हिंदी का, सामान्य हिंदी का या जीएस जीके का, चैप्टर के नाम भी बता दूंगा आपको, किस किस चैप्टर से कैसे कैसे सवाल, कितने कितने सवाल आते हैं वो भी, ताकि आपको पता चले इंपॉर्टेंट क्या क्या है, पिछली कट ऑफ कितनी थी, अगली आ क्या सकती है। एक नई वीडियो आपके लिए आएगी, उसको देखिएगा जरूर। तो कट ऑफ और इसके लिए बाकी और कोई जानकारी चाहते हैं तो मैंने कहा अभी वीडियो में कमेंट बॉक्स जरूर छोड़िएगा, अपने कमेंट जरूर छोड़िए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उसका रिस्पॉन्स कर पाए, आपके डाउट को दूर कर पाए, ठीक है। और क्या है भाई, इसमें 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की ससु में इसका अक्षर स्थान पर ज्यादा होगा, या ये तो पता ही है आप सबको, ठीक है, कि अगर 2 लोग सेम पास होते हैं, कट ऑफ पे सेम रहते हैं, फाइनल लास्ट वाले नंबर पे, तो जिसके पास शैक्षणिक योग्यता ज्यादा होगी उसको बुला लेंगे, या जिसकी एज ज्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दे दिया जाता है, ठीक है। और क्या है भाई, दिव्यांग न्यूनतम अर्हतांक 32% पिछड़ा वर्ग के लिए। ये अंतिम मेधा सूची में जैसे होता नहीं कि भाई 200 नंबर का पेपर हुआ, 100 क्वेश्चन हुए, तो आयोग चाहता है कि भाई न्यूनतम इतना तो क्वालिफाई कर ही ले जाओ भाई, है ना। जैसे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के न्यूनतम अर्हतांक 40% होगा, ये पहले से फिक्स है लास्ट वाली मेरिट लिस्ट में, ठीक है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा के आधार पर घटते क्रम में सूची तैयार करेगा और आपको पेश कर देगा, और उसके बाद आपकी हो जाएगी ज्वाइनिंग। तो इसमें जो रिजर्व कैटेगरी की सीट है वो 121 है, अनरिजर्व की यानी जनरल कैटेगरी की 121 सीटें हैं, ठीक है। जिनमें महिलाओं का आरक्षण इस 121 में 42 है, वो है प्रतिशत, 42 सीट है, मतलब 121 का 42 सीट। अगर हम बात करें अनुसूचित जाति की तो इसमें 37 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति की 6 मेल हैं 2 फीमेल हैं, ये 37 वो 13 है। बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग की तो 59 सीटें हैं और 21 महिला की हैं। पिछड़े वर्ग में 37 पुरुष और 13 महिला की हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के देखा जाए 14 वहां पर नहीं है, और 21 और भैया टोटल मिलाकर के 305 आपकी वैकेंसी जो है ये हो जाती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए भी 6 सीटें रिजर्व रखी गई हैं, इनको भी भरा जाएगा उसी से। दृष्टिबाधित, अच्छा ये तो पूरा आप जानते हैं कि दिव्यांग कैटेगरी के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए जो शर्तें हैं वो ऊपर लिखी हैं नोटिफिकेशन में, आप देखिएगा जरूर। इस छोटी सी वीडियो में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं दे पाए, लेकिन जितना दे पाए मेरे ख्याल से आपको उसमें पूरी जानकारी मिल गई है। फिर भी अगर कोई जानकारी छूटी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा, ताकि हम उसके जवाब आपको जरूर दे पाए, ठीक है भाई। चलिए तो आज के लिए इतना ही, इस वाली वीडियो में इतना ही। और हाँ भाई, अगर आपका कोई डाउट है या आपको इसके लिए पूरी प्रिपरेशन करनी है, करना कुछ नहीं है, एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर आ जाओ, ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके और डिटेल्ड जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ आपके लिए आशु लिपिक का, आशु का जो ये है आशु सहायक सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है, इसके लिए पूरी प्रिपरेशन पेपर 1 पेपर 2 की एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर ही हो जानी है, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा। कहां पर? आपके अपने एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर भी। अगर आप हमारे साथ में इस वाले चैनल पर अभी पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, ताकि आपको हम नई नई अपडेट इसी वाले चैनल पर देते रहें, बताते रहें, ठीक है। एसएसजी गुरुकुल के इस एप्लीकेशन, इस वाले यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही रखता हूं। आई होप आप सबने जो भी आज जाना है, जो भी ये सीखा है, समझ में आया होगा। अगले सेशन तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।